हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमन सर 2.0 में। मैं हूं अमन सर और आज आप पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग द्विधारी संख्याएं बोलते हैं। बच्चों देखो, डेसिमल सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से मिलकर बने होते हैं। डेसिमल सिस्टम में अगर कोई भी नंबर है तो वो 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट से मिलकर बना होगा। वही अगर रोमन नंबर की बात करें, रोमन नंबर की, तो उसमें 1 को I से, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से डिनोट करते हैं। तो ये डेसिमल सिस्टम था और ये रोमन सिस्टम है। अब एक नया सिस्टम हम आपको बताने वाले हैं जो कि बाइनरी सिस्टम है बच्चों। अब बाइनरी सिस्टम में क्या होता है ना कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 से दिखाते हैं। एक्चुअल में ये जो बाइनरी सिस्टम है ये कंप्यूटर की भाषा है। मतलब जो कंप्यूटर होता है वो केवल 0 और 1 को समझता है। मतलब आप कोई भी नंबर डायल करेंगे उस पे, कंप्यूटर पे, तो वो उसको कन्वर्ट कर लेगा 0 और 1 में। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि अगर कोई नंबर डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है तो उसे हम लोग डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, एक नंबर है 17, ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। तो डेसिमल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 होते हैं। 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो 1 से 9 तक 9 को डिजिट हो गया, एक तो 0, तब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, 10। तो डेसिमल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 10। तो ये जो 17 लिखा हुआ है ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको बेस को हम लोग क्या लिख दिए, 10। 17 डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है, इसलिए इसका बेस क्या लिख दिए, 10। अब देखिए, इसको हम लोग को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम दो मेथड आपको बताएंगे। एक पहला मेथड जो कि बहुत आसान है, आप क्या करिए कि सबसे पहले लिखिए 1। अब 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 होगा। 16 2 जा क्या हो जाएगा, 32। लेकिन आपको 32 पर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर 17 है और अगर ये 32 से क्या है, छोटा है, इसीलिए हमको 32 पर नहीं जाना है। हम 1 से शुरू हुए तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यहीं तक रह जाएंगे। क्योंकि अब जब लिखेंगे तो 16 2 जा 32 आ जाएगा, जो कि 17 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां तक लिख लिए। अब क्या करना है कि अब जब आप इसको लिख चुके हैं तो आपको बड़ा से छोटा की तरफ जाना है और ये देखना है कि अब देखो 16 है पहला नंबर, तो 16 में क्या ऐड करेंगे जो 17 आ जाएगा। तो 16 में देखिए तो ना 8 ऐड करने से 17 आएगा, ना 4 ऐड करने से 17 आएगा और ना ही 2 ऐड करने से 17 आएगा। यानी कि 17 लाने के लिए आपको 16 और 1 को ऐड करना होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम आप लिखिए 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अब दूसरा काम क्या करना था कि हमको ये देखना था कि किसको किसको ऐड करने पर 17 आ रहा है। तो 16 और 1 को ऐड करने पर 17 आ रहा है। तो जिसको जिसको ऐड करने पर 17 आ रहा था उसके जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। इसके जगह पे भी 1। और जिसको हम लोग शामिल नहीं किए हैं उसके जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे। ये 0 हो गया, ये 0 और ये भी 0। अब जब 17 को हम लोग बाइनरी सिस्टम में लिख रहे हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, 1, उसके बाद 0, 4 के लिए भी 0, 2 के लिए भी 0 और 1 को शामिल कर रहे हैं तो 1 के जगह पे क्या लिख दिए, 1। अब चूंकि ये बाइनरी में लिखे हैं इसीलिए हम लोग बाइनरी में तो टोटल 2 ही डिजिट होता है, तो यहाँ पे हम लोग बेस में कितना डाल दिए, 2 डाल दिए। तो बच्चों ये था 17 डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ और हम लोग कन्वर्ट किए हैं बाइनरी सिस्टम में, तो हम लोग का आया 1 0 0 0 1। ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम में हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका 105।
105। ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है, इसीलिए इसका बेस क्या डाल दिए 10। बेस क्या डाल दिए 10। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी सिस्टम में। किसमें कन्वर्ट कर देना है, बाइनरी सिस्टम में। अब देखिए डेसिमल सिस्टम में था तो बेस में 10 है। अब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस में कितना हो जाएगा 2। अब फिर वैसे ही चलेंगे, 1 से शुरू करिए। 1 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना हो जाएगा 128। तो 128 को नहीं लेंगे क्योंकि 128 105 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको हटा दीजिए। तो पहले तो ये कर लिए हम लोग, क्या किए कि 1 से शुरू किए और ऐसे हम लोग लिखना शुरू किए। 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128 होता है, जो कि 105 से बड़ा है, इसलिए 128 को शामिल नहीं किए। अब दूसरा काम है कि हमको ये पता करना है कि किसको किसको ऐड करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब देखिए 64 में 32 ऐड करो तो कितना आएगा, 64 में 32 ऐड करिए तो कितना आ गया 4 प्लस 2 6 और 6 और 3 कितना हो गया 96। अब 96 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 6 10 का 0 6 6 12 का 2 कैरी 1 और 9 1 10 और 1 कितना हो गया 11, ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग ये ना 16 को शामिल नहीं करेंगे, तो 64 में 32 ऐड कर दिए तो 96 96 आ गया। और 96 में जब 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 96 400 और 4 तो 104। तो देखिए 64 प्लस 32 96 और फिर 8 कितना हो गया 104। अब फिर 1 ऐड कर देंगे तो 105। अब ऐड करके देख लीजिएगा, देखिए ना 64 और 32 कितना होगा 64 और 30 94 और उसमें 2 जोड़ दिए तो 96 और 96 में 8 जोड़िएगा तो 104 और 104 में 1 जोड़ेंगे तो 105। हमको पता चल चुका है कि किसको किसको जोड़ने पर 105 आएगा। अब जिसको जिसको ऐड करने पर 105 आ रहा है वहां पे 1 लिख दीजिए, यहां पे लिख दिए 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। और जिसको जिसको शामिल नहीं कर रहे हैं, 16 को शामिल नहीं कर रहे हैं, 4 को नहीं कर रहे हैं, 2 को नहीं कर रहे हैं, तो जिसको जिसको शामिल नहीं कर रहे हैं वहां पे 0 डाल देंगे। ये 0 लिख दिए, ये भी क्या हो गया 0 और इसके जगह पे क्या लिखाएगा 1। तो अब हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं इस 105 को बाइनरी में। अब लिख दीजिए क्या हो गया 1 1 0 1 0 0 1। देखिए ना 1 1 0 1 0 0 1। तो 105 को जब बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आप बाइनरी सिस्टम को समझ चुके होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक आपका पास क्वेश्चन है, एक आपका क्वेश्चन है 35 मान लीजिए 35 है। ये लिखा किसमें है, ये लिखा हुआ है डेसिमल सिस्टम में, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डेसिमल का बेस 10 और बाइनरी का बेस 2 हो जाएगा। अब देखो 32 के लिए लिखो 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64 ज्यादा हो जाएगा तो नहीं लेना है। अब देखिए अब पता करो कि किसको किसको जोड़ने पर 35 आ जाएगा। पहला काम तो कर चुके हैं, दूसरा काम किसको किसको जोड़ने पर 35, तो 32 में 2 जोड़ेंगे 34 और 34 में 1 जोड़ेंगे तो 35 आ गया। अब जिसको जिसको जोड़े उसके जगह पे 1 और जिसको जिसको शामिल नहीं किए उसके जगह पे 0, तो 1 0 0 0 1 1 कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी में। तो क्या हो गया 1 0 0 0 1 1। ये बाइनरी में 35 कन्वर्ट हो चुका है। तो एक तो ये मेथड है, एक दूसरा मेथड समझिए। मान लीजिए 35 का लिखना है तो क्या करिए ना कि रिमाइंडर फाइंड करिए। तो 35 तो 2 से 17 2 या 34 तो 1 रिमाइंडर। फिर देखिए तो 2 8 जा 16 सॉरी 2 8 जा 16 तो फिर 1 रिमाइंडर। अब देखिए अब 2 4 जा 8 सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है 2 4 जा 8 तो रिमाइंडर कितना 0। अब फिर देखो 2 2 जा 4 तो 0 रिमाइंडर। अब देखिए 2 1 जा 2 तो 0 रिमाइंडर। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, ये दूसरा मेथड है,
इसको आप ऐसे बनाइएगा कि 2 हर जगह 2 से ही डिवाइड करना है, ये याद रखना है आपको। नंबर चाहे कोई भी हो, डिवाइड हमेशा 2 से करेंगे। ये तो फर्स्ट मेथड था, ये आपको हम सेकंड मेथड बना रहे हैं। तो 2 से 17 बार में कटेगा, 34 आ जाएगा, एक रिमाइंडर बच गया। 2 8 जा 16 और 1 रिमाइंडर। 2 4 जा 8 तो 0 रिमाइंडर। 2 2 जा 4 तो 0 रिमाइंडर। और 2 1 जा 2 तो क्या हो गया, 0 रिमाइंडर। ये लिख लिए। अब देखिए, अब नीचे से ऊपर की तरफ पूरा लिख दीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ। ये भी बाइनरी हो गया, ये क्या हो गया, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। क्या लिखे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखिए तो क्या हो गया, ये 35 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, नीचे से ऊपर की तरफ लिखे हैं तो 1 1 और 1 और उसके बाद 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 और फिर 1 1 1 1, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है 35। तो ये दोनों ही मेथड आप समझ चुके हैं। एक में आप रिमाइंडर फाइंड करके लिखेंगे और दूसरा एक ट्रिकी मेथड हम आपको बताए थे। तो ये दोनों ही मेथड को आप समझ चुके हैं। मतलब हम बाइनरी मतलब डेसिमल सिस्टम के नंबर को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें आसानी से, ये आप सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपका मेथड था कि कोई अगर नंबर डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ हो तो उसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई नंबर बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, बाइनरी में, तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए बाइनरी में दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, इसमें भी हम आपको 2 मेथड बताएंगे। जैसे कि देखो 1 0 0 1 0 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बाइनरी में है तो इसका बेस 2 हो गया। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। बाइनरी का बेस 2 और डेसिमल का बेस 10। अब इसको कन्वर्ट करना है तो फिर वैसे ही करो, लिखो यहाँ पे 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ठीक है। तो वैसे ही बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फिर वैसे ही फॉलो करेंगे। 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये हो गया। अब देखिए, जहां जहां पे 0 है उसको काट दीजिए। यहां 0 है उसको काट दिए, फिर यहां 0 है इसको काट दिए, फिर यहां 0 है इसको काट दिए। अब सबको ऐड कर दिए तो 32 अब +4 कितना, 36 अब +1 कितना हो गया, 37। तो ये जो बाइनरी में जो वैल्यू था, ये किसका वैल्यू लिखा हुआ था, 37 का। तो बाइनरी किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेसिमल में। तो एक ये मेथड है। एक और एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, आप इसको अगर प्रॉब्लम आ रहा हो समझने में तो आप बैक करके देख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी दूसरा नंबर है, मान लो लिखा हुआ है 1 0 1 0, ठीक है, और 1 0 0 1। तो कुछ नहीं है बच्चों, चलिए हम थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। 1 0 0 1 0 1 0 1, ये है। अब देखिए इसको हमको, ये अभी बाइनरी में लिखा हुआ है, ये किस चीज में लिखा हुआ है, बाइनरी में। और बाइनरी में है तो बेस कितना हो जाएगा, 2। और इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। तो आप क्या करिए कि 1 से लिखना शुरू करिए। 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 और 64 2 जा कितना हो गया, 128। तो ये मेथड पहले हम लोग लिख चुके हैं। अब जहां जहां 0 है ना, जहां जहां 0 है उसको काट दीजिए। तो 0 यहां है तो इसके सामने वाले को काट दिए, ये 0 है इसके सामने वाले को काट दिए, यहां 0 है इसके सामने वाले को काट दिए, यहां 0 है इसके सामने वाले को। मतलब जहां जहां आपको 0 दिखेगा उसके सामने वाले नंबर को काट दीजिएगा। और अब सबको ऐड कर दो, वही नंबर होगा, वही नंबर बाइनरी में लिखा हुआ है। तो 128 में हम लोग को ऐड करना है किसको, 16 को, और फिर ऐड करना है 4 को, और फिर किसको ऐड करना है, 1 को। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 और 16 140 और 4 144 अब +1 कितना हो गया, 145। अगर चूंकि ये डेसिमल में लिखे हैं इसलिए इसका बेस का डाल देंगे 10। तो बच्चों हम समझ रहे हैं कि आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान तरीके से आप समझ चुके हैं। अब इसका एक और मेथड है, ये लास्ट हम आपको बता रहे हैं। हम उस डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का आपको 2 मेथड बताए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के भी 2 नियम है। तो एक तो आपको बता दिए, अब दूसरा मेथड समझिए। दूसरा मेथड क्या है जरा देखिएगा। दूसरा मेथड देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये 101 इसका बेस है 2, मतलब ये जो नंबर है ये बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है। तो एक मेथड तो हम पहले आपको बता चुके हैं। अब एक दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं। क्या करिए कि ये वाला 1 है ना,
तो यहां पे लिखिए 1 1 इंटू 2 का पावर 0, 1 इंटू 2 का पावर 0 प्लस, देखो 1 इंटू 2 का पावर 0 लिखे। अब लिखो 0 0 है तो 0 इंटू 2 का पावर, यहां पे 0 था तो इसका पावर हो जाएगा 1, और फिर प्लस ये 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर, यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे पावर 1, और यहाँ का पावर कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब क्या करिए, देखिए 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना होता है 4, अब प्लस 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 कितना होता है 1। अब देखिए तो 4 1 जा 4, अब प्लस 0, अब प्लस 1 1 जा 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये इसका आंसर हो गया। ये तो एक मेथड था, और एक दूसरा मेथड तो आपको बता ही चुके हैं कि 101 का बेस 2 है, तो आप कुछ मत करिए, लिखिए 1 1 2 जा 2, और 1 इसके सामने लिखिए, इसके सामने 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, और 2 2 जा 4 लिख दिए। अब जिसके सामने 0 है उसको काट दीजिए, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यानी कि जब डेसिमल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में है इसलिए इसका बेस कितना कर दिए 10। तो हम समझ रहे हैं कि आप इसको समझ चुके हैं कि बाइनरी सिस्टम को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में, और डेसिमल सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।